मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का छठा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि नियति को एक फोन आता है जो उसे काफी परेशान कर देता है। ऐसी क्या बात हुई उसकी मिस्टर सिंह के साथ कि वो इतनी परेशान हो गई? चलिए पता करें। नियति जब ईशान और रिया के पास आई तो दोनों कुछ बात कर रहे थे। तुरंत ईशान ने नियति से पूछा, क्या हुआ नियति, परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा काम आ गया है। सुन ना रिया, आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड और कुछ काम भी है, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। Would you take care of मिस्टर कपूर प्लीज? मेरी चिंता मत करो नियति, मुझे भी कुछ थकान महसूस हो रही है। चलो साथ में चलते हैं। ईशान और नियति ने रिया से विदा ली और दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी ईशान ने नियति से पूछा, नियति व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा काम आ गया है। नियति प्लीज बताओ। ईशान ने कुछ हाथ जताकर नियति की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया, जिसे नियति साफ साफ मना नहीं कर पाई। उसने संकोच में अपनी आंखें झुका ली और बताया कि मिस्टर सिंह ने उसे एक नया काम दिया था जिसको लेकर वो काफी परेशान थी। मिस्टर कपूर मैसूर की प्रॉपर्टी की एक डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं। साथ ही में उन्हें कुछ ठोस प्रमोशन आइडियाज भी चाहिए है, और वो भी कल सुबह 11 बजे से पहले, क्योंकि कल दोपहर को उनकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। ओह गॉड नियति, दैट्स अ टास्क। और तुम कह रही हो छोटा सा काम है? चलो मिलकर करते हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी मदद कैसे ले सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुम हर किसी की मदद करती हो, और अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तुम नहीं करती? तो बस तय हुआ, तुम फ्रेश होकर मेरे रूम में आ जाना। जल्द ही जैसा तय हुआ था, दोनों ईशान के कमरे में साथ में काम करने लगे। दोनों ने आज प्रॉपर्टी में जो भी देखा, रिया ने उनको जो भी इनपुट्स दिए, साथ ही में नियति ने जो भी तस्वीरें ली, उन सब को मिलाकर वो प्रेजेंटेशन बना रहे थे। दोनों के बीच काम करने की एक अलग ही सरलता थी। काम करते करते ही दोनों ने खाना खाया और काम करते करते ही कब रात के 12:30 बज गए उन्हें पता नहीं चला। नियति समझ नहीं पा रही थी इस सरलता के पीछे की वजह, और उसने सोचा, ऐसा लगता ही नहीं मैं पहली बार ईशान के साथ काम कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमेशा से जानती हूँ मैं उन्हें और वो मुझे। हमारे बीच इतनी ईज कैसे है? नियति, मैं सोच रहा था कि हमें प्री वेडिंग शूट के लिए भी इस रिसोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? नियति को सोच से बाहर निकालते हुए ईशान ने कहा, हाँ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिमाग बंद हो गया है तब से ये लैपटॉप की स्क्रीन देख देख कर। नियति ने कहा, जिस पर ईशान ने सुझाव दिया, हाँ यार सच है, आई थिंक वी नीड सम फ्रेश एयर। रिया बता रही थी ना, यहाँ मुंबई के इन्फ्यूज्ड ओएसिस जैसा रूफटॉप लाउंज है। अब तक तो वो बंद होने वाला होगा ना? चलो वहीं चलते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन इतनी रात का है, वो तो बंद हो रहा होगा ना? आई मीन वी आर नॉट सो फेमिलियर विद दिस प्रॉपर्टी। जाना ठीक रहेगा क्या? नियति ने कुछ संकोच से कहा, चलो तो देखते हैं। ईशान ने कहा और दोनों छत की तरफ गए। इन्फ्यूज्ड ओएसिस जैसा ही मैसूर का रूफटॉप लाउंज भी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही क्लासी था। उसके एक तरफ ग्लास रेलिंग थी और टेबल्स के साथ रिक्लाइनिंग चेयर्स। उन काउच पर बैठे बैठे ही आपको पूरे मैसूर की स्काईलाइन देखने मिलती। उस रूफटॉप लाउंज में अभी भी कुछ वेटर्स काम कर रहे थे और लाउंज बंद करने से पहले सब सामान समेट रहे थे। उन्होंने ईशान को देखा और उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, हेलो सर, हाउ मे वी हेल्प यू? द बार इज ऑलमोस्ट क्लोज, बट इफ यू विश वी कैन सर्व सम ड्रिंक्स टू बोथ ऑफ यू। नहीं, वी डोंट वांट एनीथिंग टू ड्रिंक। ईशान ने वेटर की तरफ देखकर कहा और फिर नियति की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम कॉफी लोगी? हाँ, एक्चुअली इट वुड बी अ गुड आइडिया। तो ठीक है, क्या आप लोग 2 कॉफी और कुछ कुकीज सर्व कर सकते हैं इस वक्त? उसके बाद में आप चाहे तो अपना काम खत्म करके जा सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ। ईशान ने वेटर से कहा, जी सर बिल्कुल, अभी लाया।
जल्द ही वेटर गया और दोनों के लिए कॉफी और कुकीज लेकर आया और साथ में कुछ शॉल और ब्लैंकेट भी लेकर आया। ये लीजिए सर आपकी कॉफी। यहाँ थोड़ी देर में ठंडा हो सकता है। ठंड के मौसम में हम हमारे काउच पर हमेशा ये ब्लैंकेट रखते हैं। अच्छा, थैंक यू दोस्त, ईशान ने वेटर से कहा। नियति ने कभी सोचा नहीं था कि वीरेंद्र जैसे बॉस के बेटे ईशान इतने सरल और इतने सिंपल होंगे। ईशान को देखकर नियति एक सुकून में मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए नियति किसी सोच में खो गई। बेटे के जाने के बाद ईशान ने नियति की तरफ देखा। क्या सोच रही हो? नियति कुछ चौंक गई और ईशान की तरफ देखा और उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस यही कि आपके आने से पहले शायद हम सभी ने आपके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई थी। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? परमिशन क्यों मांग रही हो? क्योंकि सवाल थोड़ा पर्सनल है ना, इसीलिए। कुछ संकोच में नियति ने कहा, जिस पर ईशान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, उफ, बोलो नियति, बात क्या है? मैंने मिस्टर कपूर के साथ कई साल काम किया है, उनके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि वह सिद्धांतों के, अपने शब्दों के पक्के हैं, लेकिन फीलिंग्स या इमोशंस का मोल नहीं है उनको। जब आपके आने की बात चली थी बैंगलोर में, तो मैंने सोचा शायद उन्हीं की परछाई होंगे, लेकिन आप तो उनसे एकदम अलग हैं। आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं? I mean, if I may ask so, तुमने सही जाना डैड को। डैड जैसे हैं, उसकी भी एक वजह है। अगर आज तुम्हें मैं डाउन टू अर्थ लग रहा हूँ, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। ईशान ने कॉफी की केटल से कॉफी 2 कप्स में निकालकर एक कप नियति को थमाते हुए कहा, दरअसल मेरी माँ का। ईशान ने नियति से आंखें चुराई। वो उठा और नियति को पीट करके उसने आगे कहा, दरअसल मेरे डैड को ऐसा लगा कि मेरी माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो टूट गए थे, लेकिन उन्होंने माँ को कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया। उन्हें अपनी और मेरी जिंदगी से बाहर कर दिया। मैं तो बहुत छोटा था, तो जानता नहीं था ये सब, लेकिन बस इतना समझ पाया कि उनका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। वो किसी पर विश्वास करे और कोई इनका विश्वास तोड़े, इस बात का वो मौका ही नहीं देना चाहते थे। इन सब में से मैं भी अनछुआ नहीं रहा नियति, मैं भी वैसा ही कुछ मानने लगा था। नियति ईशान को देख रही थी, वो उसको सुन रही थी, उसकी आवाज के दर्द को पहचान रही थी, उसके लिए सहानुभूति भी महसूस कर रही थी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ईशान अपने दिल के इतने बड़े राज नियति से कैसे कह पा रहा है। ईशान को ये बात कहने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा, कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी ऐसे ही आए कि मुझे ऐसा लगा शायद लड़कियां मेरे पास बस मेरे पैसों के लिए ही आती है, मेरे रुतबे के लिए आती है। उनको एक्चुअली मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक नाम का रिश्ता, हर नाम की वजह से रिश्ता था। अनफॉर्चुनेटली मैं सभी लड़कियों को एक ही नजर में देखने लगा, तब तक जब तक वो नहीं आई थी, वो जिसकी सादगी ने, जिसके सेल्फलेसनेस ने मुझे हैरान कर दिया था। वो कभी किसी से कोई फेवर्स की उम्मीद नहीं रखती थी, जो भी करती थी खुद के दम पर करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए ही आई थी वो, मुझे संवारने के लिए, मुझे मेरे ही साये से अलग करने के लिए आई थी वो। ईशान ने भावुक होकर नियति की तरफ पलट कर देखा, तो देखा कि नियति सो चुकी थी। एक गहरी नींद में नियति की आंखें बंद थी। ईशान ने नियति को बड़े प्यार से देखा, उसके चेहरे पर के बाल हटाए। वो ठंड में कुछ कपकपा रही थी। उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया। तुम आफताब हो, तुम जिंदगी, तुम जान हो, मैं हूँ बस
बस एक साया तेरी रोशनी में निखर आया है। मैं हूँ तेरा सरमाया, जो भी हूँ तूने ही बनाया। तू है तो मैं हूँ, इस दिल को धड़कना भी तूने सिखाया। तू लौट आ अब ना जा, तू लौट आ तुम बिन बसे अंधेरा है। तू लौट आ अब ना जा, तुम मेरे रातों का पहरा है। तुम पास हो, तुम साथ हो, मेरे सांसों की तुम रफ्तार हो। तुम पास हो, तुम साथ हो, तेरे संग क्यों ये खुमार हो। तुम पास हो, तुम साथ हो, फिर क्यों तेरा इंतजार हो। फिर क्यों तेरा इंतजार हो। ऐसी ही एक शाम थी, ऐसी ही एक शाम थी जब हवा में सुकून था। ऐसी ही ठंडक थी उस रात में जब सब बदल गया। उस दिन में काम से बोर होकर हम मुंबई के इन्फ्यूज्ड ओएसिस में आ गए थे। वहाँ के ग्लास रेलिंग पर हाथ तान कर ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। तो जैसे बस पंप फहराने की देरी थी और तुम मुड़ने लगोगी। अब तुम्हारे पीछे आ गया, तुम्हें बाहों में भरकर चांद को देख रहा था। मेरी बाहों में सिमट कर तुम भी मुस्कुरा रही थी और तुम्हारे कानों में मैंने हल्के से कहा, You changed my belief, my outlook towards life। वो लोग जो अपने जीवन साथी से कहते हैं ना कि मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा, तुम शायद किसी को वो हक ही ना दो। तुम्हारे अंदर वो खुशी की लौ जलती है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी दुनिया को रोशन करती है। सबकी परेशानियों को मुस्कुराकर हल कर देती हो यार तुम। उफ ईशान, ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नीयू, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है। तुमने मुझे देखा, मिस्टर कपूर के बेटे को नहीं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। ईशान की प्यार भरी बातें सुनकर नियति की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से एक वेलवेट का बॉक्स निकाला, उसे खोला। उसके अंदर एक रिंग थी, एक अनकट डायमंड की खास रिंग। नियति की सांसें तेज हो गई, जैसे उसका दिल उसके गले तक आ गया हो और उसने हैरानी में अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। तभी ईशान ने कहा, मिस नियति दीक्षित, I love you. I love you from the bottom of my heart, and I will love you till the last breath and beyond. Be mine forever, please. Marry me. ईशान की बातों की सच्चाई ने नियति को छू लिया और उसकी आंखें भर आई। ईशान ने नियति की आंखों से आंसू पोंछे और नियति ने कहा, Oh ईशान, I love you too. Let's get married. यादों में खोया ईशान एक सुकून में मुस्कुरा रहा था, वहीं दूसरी ओर नियति को एक सपना आ रहा था। उसे वही सब बातें दोबारा नजर आ रही थी, वही पर्वतों के बीच से बहती एक नदी की धारा, वही प्राचीन मंदिर और उस प्राचीन मंदिर के परिसर में एक बड़ा बरगद का वृक्ष और वही संत जिसके चेहरे पर एक शाश्वत शांति थी। क्षमा कर दो और भूल जाओ जो हुआ उसे। कल को अगर यहीं बैठे बैठे किसी बिच्छू ने तुम्हें डंक मार लिया तो क्या तुम उस बिच्छू से जवाब मांगोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम तर्क करोगे उससे? डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है।
कल को कोई अजनबी अगर मुझे चोट पहुंचाता तो शायद मैं उसे माफ कर देती बाबा, लेकिन वो जो मेरे दिल में बसता था उसने ही मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई, और ऐसी चोट जिससे मुझे खुद पर घिन मचती है। अगर अपने जीवन से उसे मिटा नहीं सकती ना तो मैं खुद को मिटा दूंगी। विस्मृति से कर्म नहीं मिटेंगे। तुम्हारी स्मृतियों को मिटाकर तुम अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना होगा, और यही नियति है। ईशान, ईशान नहीं। नियति की चीख सुनकर ईशान तुरंत नियति के पास गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, वो पसीने से लथपथ थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नियति अभी भी नींद में थी, लेकिन वो डर में कपकपा रही थी। उसने अपने हाथों से कानों को बंद किया, अपनी आंखों को और कस के बंद करा। ईशान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीयू, नीयू, क्या हुआ तुम्हें? मैं भूल जाना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ, मिटा देना चाहती हूँ उसे। मैं मिटा दूंगी सारी यादें, उसके सारे निशान मिटा दूंगी। ईशान। आखिर ईशान और नियति के बीच की गुत्थी कब खुलेगी? कब पता चलेगा कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण इतना प्यारा रिश्ता खराब हो गया? जानने के लिए बने रहिए मीनल साटियाट के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अब ना जा तू लौट ला, तुझ पर फना मेरी जाम है। तू लौट आ, अब ना जा।